विश्वामित्र का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र को सभी राजसी सुविधाएं और शिक्षा प्रदान की। विश्वामित्र का प्रारंभिक जीवन अत्यंत समृद्ध और आरामदायक था। उन्होंने अपने समय के सभी शास्त्रों और युद्धकला में महारत हासिल की थी। लेकिन विश्वामित्र की आत्मा में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब वे अपने राज्य के भ्रमण पर निकले, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि कितने शांत और प्रसन्नचित्त हैं, जबकि उनके पास किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा नहीं है। विश्वामित्र को ये जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वशिष्ठ मुनि के पास एक दिव्य गाय है, जो उन्हें सभी आवश्यकताएं पूरी करती है। विश्वामित्र ने सोचा कि अगर उनके पास ये दिव्य गाय होती, तो उनका राज्य और भी समृद्ध हो सकता है। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यह गाय मांगने की कोशिश की, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया। विश्वामित्र के अहंकार को चोट लगी और उन्होंने वशिष्ठ मुनि से युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि की तपस्या और दिव्यता के सामने विश्वामित्र की सारी सेनाएं और शक्तियां व्यर्थ हो गईं। इस घटना ने विश्वामित्र के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति और सम्मान तपस्या और धैर्य में है, न कि भौतिक संपत्ति में। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और एक महान ऋषि बनने का संकल्प लिया। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया और अंततः वे एक महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विश्वामित्र की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और शांति आत्म साक्षात्कार और आत्म नियंत्रण में है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से यह सिद्ध किया कि भौतिक सुख और संपत्ति स्थायी नहीं होते, बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है।